दिल्ली के निजामुद्दीन में एसडीपीआई ने रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें कई धर्मों और कई समाज के लोगों ने शिरकत की। इसमें कई राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन के लोगों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना तौकीर रजा शामिल हुए। देखते ये मेहमानों का तारुफ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कराया। उन तमाम आए हुए मेहमानों का जो मेहमान यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनका दिली गहराइयों से उनका बार बार स्वागत करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ। और उसमें बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हम सद्भावना की बात करते हैं, क्योंकि जरूरत की बातें बहुत जगह से हो रही है। जब आज़ादी की हम बात करते हैं, मैं केवल 1920 का एक वाक़या आपके सामने रखते हुए इसका समापन करूँगा, इससे मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता। बाबा खड़क सिंह सिखों के सिख लीग के अध्यक्ष, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली मंच पर मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसके कारण सिख और मुस्लिम को अलग अलग किया जा रहा है, इनको एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द पेश करना चाहता हूँ। 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने खालसा, लेकिन खालसा की थी सिख के साथ की जानी चाहिए तब वक्त है। जहाँ तक इतिहास का ताल्लुक है, मुसलमानों ने इतिहास के नाम पर इस कदर इंतशार फैलाया है कि जिसने भी इतिहास की बात की उसने अपनी एक नई पार्टी, एक नई तंजीम खड़ी कर दी। तो इतिहास मिल्लत कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि सबको अपने आप को कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, खुद को अपनी पहचान कराना चाहते हैं। मिल्लत से हमदर्दी का ढोंग किया जाता है। और आज भी मैं कहता हूँ, इस बुरे वक्त में वो तमाम लोग जो मिल्लत की बात कर रहे हैं, मैं उनमें देखता हूँ कि उनमें सिर्फ एक जज्बा है कि हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके। उससे मिल्लत का कितना भी नुकसान होता हो, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा हुकूमत बन जाए इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुसलमानों की तकसीम की हर इम्कान कोशिश की जा रही है। और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण अगर मैं दे सकता हूँ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हर इम्कान इस कोशिश में है कि किसी भी कीमत से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आ जाए। और ये मैं समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुल्क या अपनी मिल्लत के हमदर्द है, वो अपने आप को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मेरी भी पार्टी थी, असदुद्दीन ओवैसी से पुरानी पार्टी थी, क्या मिल्लत को मैंने बेहद जद्दोजहद की थी, मैंने उसके लिए तमाम तकलीफें उठाई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी पार्टी के लड़ने से जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं उन लोगों को फायदा हो रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर किया हुआ है और पिछले 10-12-15 साल से मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। पड़ेगी जेल जाना मामूली बात है, क्योंकि जेल मर्द भी जाते हैं और जेल जद्दोजहद करने वाले लोग जाते हैं, जेल हम लोग की लड़ाई लड़ने वाले लोग जाते हैं। जेल तो हमने देखा है, अकबर के जमाने में हमने देखा जी, हम लोगों ने एक सूरत ये की है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी दावत दी थी। हमने सामाजिक न्याय मोर्चा बनाया हुआ है और उसमें दबे कुचले तमाम लोग जो इग्नोर्ड है, जिनकी कहीं सुनी नहीं जाती है, जिन पर जुल्म किया जाता है, उन लोगों को जमा करने की कोशिश की है। और सिर्फ वहां जहां बेहतर उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार या एसडीपीआई के बिल्कुल चुनिंदा उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार हैं, मैं अपनी पार्टी कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल एक भी उम्मीदवार ना रहे, लेकिन मैं इस चुनाव में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी
और असदुद्दीन ओवैसी की इस काविश को नाकाम करना, ये मेरा मिशन है, ये मेरा काम है। और दूसरा ये कि जो बाबी शहीद की गई थी, हमेशा उस बात सारे बहुत सारे अग्निशमन की पहल करते हुए एक प्रोग्राम करता है। और हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास सिर्फ 5-7 मिनट का टाइम बचा है, लेकिन हम चाहेंगे कि उस बीच में हमारे साथ में भाई तेज सिंह है, वो भी कुछ बोले। हमारे पास क्योंकि राहुल साहब है, रोज़ा इफ्तार SDPI की तरफ से हर साल होता है और मकसद ये होता है कि एक सेक्रीफाइस का एक महीना होता है। ये जो सेक्रीफाइस है, सिर्फ सेक्रीफाइस इस महीने के सिर्फ खाने का सेक्रीफाइस नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ से SDPI का एक मैसेज भी देते हैं, जो हमारा एक भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का जो मैसेज है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम हंगर। तो जो लोग हैं आज जिस तरह से देश के अंदर जो माहौल बन गया है, उस माहौल में भी हमको पूरे साल हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हमें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों को लिंच किया जा रहा है, यहाँ पे जात और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं, आपस में बांटा जा रहा है, उस वक्त में ऐसे जो मूवमेंट हैं वो ये बात बताएं। और ख़ास तौर पर जिस रिलीजन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किसी एक मज़हब को, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो मुस्लिम्स तो जब पूरे महीने सेक्रीफाइस देते हैं तो वो पॉलिटिकली भी सेक्रीफाइस देना चाहिए, सियासी तौर पर भी अपने आप को मैदान में जो उनकी कुर्बानियाँ हैं हक और इंसाफ के लिए, लोगों को जो उनके हुकूक हैं उनको दिलाने के लिए, आपको एक सेक्रीफाइस खाना छोड़ने से नहीं है, लोगों के हक दिलाने के लिए जो आपको डर लगता है, उस डर से भी आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। हर साल रोज़ा इफ्तार का एहतमाम करती है, आज भी किया, जिसमें हमारे ख़ास तौर से मेहमानान में सरदार दया सिंह जो पीस मिशन के चेयरमैन हैं, भाई तेज सिंह, भाई राघवेंद्र साहब और हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने शिरकत की। उसके अलावा तकरीबन 300 लोगों ने शिरकत की है प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि खैर सगाली सद्भाव की बात करने वाले मुल्क में बहुत कम लोग हैं। पहले जो पार्टियां भी इफ्तार का प्रोग्राम करके और भाईचारा बढ़ाती थी, उनकी भी हिम्मत ख़त्म हो गई है और आज सारी पार्टियां, यहाँ तक कि सरकारी प्रोग्राम जितने इफ्तार के थे तकरीबन सब ख़त्म हो गए हैं। ना प्रेसिडेंट का इफ्तार कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर इफ्तार कर रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि हिंदुत्व का डर इतना भर गया है कि लोग बहुत घबराए हुए हैं और मुसलमान की बहुत इज्जत कम हो गई। ये जो प्रोग्राम है इसलिए वो नहीं हो पा रहे हैं कि मुसलमान की पॉलिटिकल हैसियत बहुत कम हो गई है। मुसलमानों का वोट तो सब हासिल कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट तो सब हासिल कर रहे हैं। मुसलमान का वोट तो एक मजबूर वोट है कि वो ये बताते हैं BJP के खिलाफ वोट करना है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि वोट हम किस मुद्दे पे कर रहे हैं। तो BJP की भी गलती इसलिए है कि वो बहुत शिद्दत से काम ले रही है, बहुत दुश्मनी कर रही है, लेकिन और पार्टियां जो हैं वो मजबूर बना रही हैं वोटों को। तो SDPI इनके लिए एक अच्छा सा पहल कर रही है और मुतबादिल खड़ा कर रही है कि हम मजबूर वोटर ना हों। जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, कमज़ोर हैं, ट्राइबल्स हैं, उन सब ने मिल के SDPI को चलाने का एक पैगाम भी दिया है, उसको बहुत मजबूती से काम भी करना है। और उसी की कड़ी में आज ये जो रोज़ा इफ्तार है वो खैर सगाली यानी सद्भाव मिशन का ही एक पार्ट है। इसीलिए हमने जो पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं सरदार दया सिंह को, उनको खासतौर से बुलाया और हमने यकजहती बढ़ाने के लिए तमाम लोगों को बुलाया, उन लोगों को बुलाया जो कि इस तरह के हमारे साथ जद्दोजहद में शामिल हैं। तो ये कि जद्दोजहद है, ये इफ्तार पार्टी भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हम इस मुल्क में खैर सगाली यानी सद्भाव हारमनी के पैगाम को देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं।